मिस यू मम्मी और ये है सोनू सूद के सिग्नेचर। From the same road, my mom used to travel from the same road. सोनू सूद का असली नाम है पंकज। पंकज के बाप का नाम है शक्ति सागर। 8वीं पीढ़ी का नाम है ये 8वीं पीढ़ी का सोनू सूद की। उनके लड़के चोम्पू थे, चोम्पू का लड़का चूहड़, चूहड़ का लड़का दीवान, दीवान के लड़के रामकिशन। जी 350, 300, 400, 400 साल पुराना रिकॉर्ड है। सोनू सूद वाली बही खाते कौन से हैं? ये दिखा दे रहे हो एक बार स्टेप बाय स्टेप। जब अपनी उनकी माता जी का पिंडदान करने आए थे, आइए देखो ये सोनू सूद के सिग्नेचर है भाई। ये उनके फैमिली के सिग्नेचर भी हैं। ये लिख रखा मिस यू माई लाइफ मोम। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पे गुट्ठा टेक। आज बिना ब्रेक सोनू सूद की 10 पीढ़ियां के नाम बताने वाला आदमी हमने टो लिया है। इस टाइम तीर्थ सतली पेवा हरियाणा में पेवा है, जिसका की असली नाम पृथुदक होया करता, जो पृथ्वी का पहला राजा था। पृथु उस राजा के नाम से पृथुदक पड़ा, बाद में भी पेवा बन गया। तो मैं जो सोनू सूद के साइन करे हुए भी दिखाऊंगा था हमने। सोनू सूद की जो पीढ़ी जो 10 पीढ़ियां का रिकॉर्ड है। जब मैं बात कहूँ आप सोनू सूद तस्वीर होगे, सोनू सूद का असली नाम जो है, जो खुद के साइन करे हुए भी दिखाऊंगा मैं। तो हमने जिस आदमी पर मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, सोनू सूद का असली नाम है पंकज। पंकज के बाप का नाम है शक्ति सागर, फिर विद्या रतन, फिर मूल रतन, देवीदास, रामकिशन, दीवान चंद, चूहड़ और भाई चौथू और गुलाब। तो ये है। और ई मैं उस आदमी का तारा टेम बचान दे मिलवाऊंगा। नाम है विनोद कुमार पचौली। तो इतिहासकार हैं, उनके पास मैं पहुंचा हूँ और बहुत अच्छी काम की खबर है तारे लिए। आपने मैं बता दूं जिस तीर्थ सतली पेवा में मैं मौजूद हूँ, जिसका असली नाम पृथुदक को हैदराबाद में पेवा पड़ा, और इसका पूरा इतिहास का विवरण विनोद कुमार जी ने इस पुस्तक में लिखा है। इस पेवा में जो संजय दत्त की बात करा, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करा, महाराजा रणजीत सिंह की बात करा, संजय दत्त की बात करा, और बात कर ले सोनू सूद की। तो फिलहाल ज्यादा टाइम ना लाते हुए मैं खुद विनोद जी जो इतिहासकार हैं उनके पास आ गया हूँ। राम राम कर दो जी हमारे दर्शकों ने। सभी दर्शकों को राम राम। पहले मैं इनकी मेहनत दिखा दूं। और इतिहासकार वो है जिस पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हो आड़ा मैं बता दूं। 350, 400, 400 साल पुराना रिकॉर्ड है, जो अपने बाप दादे पुरखे ये वंशावली है। मैं आपने बता दूं, ये आप देखो। फिलहाल आप ये जितनी भी तस्वीरें आप देखोगे, ये खोल दिया, मैं कहूँगा खुल जा सिम सिम। एक मिनट ये आप देखो, आप आड़े देखोगे भीतर भी आप चल लेंगे एक बार। सारी इनकी जो मेहनत है ताबड़तोड़, इनके जो खुद की, जब मैं विनोद जी की बात करूं, विनोद जी की भी 10 पीढ़ियां का रिकॉर्ड मेरे पास है। ये इनकी मेहनत है, जो इनके बाप दादे परदादे खरदादे और आगे लाकड़ दादे पर इनके खिक बोलते हैं। हालांकि वो इन पर पूछांगे, बहुत सारी नॉलेज इनके पास है। जब विनोद कुमार जी की हम बात करें तो गंगाधर तक इनको रिकॉर्ड याद है, जो इनकी 10वीं पीढ़ी थी। गंगाधर का नानक चंद, नानक का बस्तीराम का रूढ़ाराम, फिर बनवारी लाल का रामेश्वर दत्त, फिर दुर्गा दत्त, और ईब सामने आप जो देख रहे हो वो है विनोद कुमार पचौली जी। तो फिलहाल जो रिकॉर्ड है, हम ज्यादा टाइम न लाते हुए आपने एक रिकॉर्ड दिखावांगे, वो है सोनू सूद के साइन वाला। दिखाओ जी एक बार। सोनू सूद यहाँ जब अपनी उनकी माता जी का पिंडदान करने आए थे, और ग्रह शांति के लिए, पितृ शांति के लिए जो यज्ञ होते हैं, आज भाई देखो लो ये मिस यू मम्मी और ये है सोनू सूद के सिग्नेचर। जब इनकी माँ का निधन हुआ था, क्या नाम है जिनकी माता जी का? सरोज, देखियो आप पढ़ लो। सरोज बाला जी का पिंडदान करने आए थे सोनू सूद। ये आप देखो, ये पूरा रिकॉर्ड है इनके पास। और ये हैं, आइए देखो, ये सोनू सूद के सिग्नेचर हैं भाई। ये उनके फैमिली के सिग्नेचर भी हैं। ये लिख रखा मिस यू माई लाइफ मोम। ये सोनू सूद ने लिखा मिस यू माई लाइफ मोम। और ये हैं सोनू सूद के साइन, ये सोनू सूद के साइन है। और जिस तरह विनोद जी ने बताया, सोनू सूद का असली नाम जो है डॉक्यूमेंट में वो है पंकज नाम है। और ये खुद की इनकी पीढ़ी जो बताई विनोद जी के हमने यूं हम ले रहे हैं रिकॉर्ड तो इन पे लिया है। तो फिलहाल आपने इसे तीर्थ सतली में, यानी कि पृथुदक के अंदर पेवा के अंदर आप आओगे, तो यूं बहुत बड़ा एक तीर्थ सतली है, पिंडदान है, और भाई पितरा की शांति यज्ञ है, वो सारे अड़े हुए हैं। तो तीर्थ पुरोहित इनको बोला जावे है। तो फिलहाल तीर्थ पुरोहित की भूमिका में है विनोद कुमार पचौली जी हैं।
विनोद जी कौन कौन से रिकॉर्ड है अपने पास और इनका एक बार दिखाइयो। एक बार अमित कितना चाहिए ना जिला के शेर सवा शेर बब्बर शेर करो इस वीडियो ने। या हिस्टोरिकल चीज है, ऐतिहासिक चीज है, आने वाली पीढ़ी नू कहूंगी बिला नू भी हार दा सिस्टम। यू एक विज्ञान है जिस विज्ञान को जिंदा रखने का काम का क्रेडिट जावा है इन तीर्थ पुरोहितम है। इसको आज बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक उन्हें मानना पड़ा है भाई हाँ यह एक परंपरागत तरीका तो लिख दिया है। शुरुआत क्यों करो हुई थी वह विनोद जी पे पूछेंगे। ये रिकॉर्ड लिखने की शुरुआत कैसे हुई थी विनोद जी? ये जो है जहाँ भी तीर्थ पुरोहित हैं जी वहाँ रहने का पहले स्थान तो होता नहीं था। जब भी कोई आता जाता कहीं था जी तो वो पुरोहितों के पास ही रुकते थे। हाँ इसलिए जो है पुरोहितों के पास नाम लिखे हुए हैं। जैसे किसी ने कोई अपना धन रखना है या कोई सामान रखना है हाँ। तो वो अपने पुरोहित के पास ही विश्वास के तौर पे रख देते थे, आते जाते फिर ले जाते थे। तो सोनू सूद वाली बही खाते कौन से हैं? ये दिखा दे रहे हो एक बार स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हो जी एक बार। देखो भाई ये पुराना है सबसे, ये सबसे पुराना है इनका जो यदि हम बात करो गुलाब का जिक्र। गुलाब जो है ये नाम है गुलाब। गुलाब। इनके 8वीं पीढ़ी का नाम है ये 8वीं पीढ़ी का सोनू सूद की। उनके लड़के चोम्पू थे, चोम्पू का लड़का चौहड़, चौहड़ का लड़का दीवान, दीवान के लड़के रामकिशन, जी जी जी। और फिर अगले रामकिशन के लड़के देवीदास, देवीदास अगले पेज में जिक्र है। देवीदास के अगले पेज में है। हाँ जी देवीदास। अच्छा चोम्पू नाम है ये? हाँ चोम्पू। अच्छा अच्छा चोम्पू। मैं वो बोल गया था चौथू क्योंकि पहले तो नाम बरतू मतलब इसे ही नाम होया कर दे। तो फिलहाल जो रिकॉर्ड आप देख रहे हो सोनू सूद की 10 पीढ़ियां का रिकॉर्ड इन पे है। और भी मतलब अच्छा कितनी दूर दूर था जी हाँ लोग? पहले जो संयुक्त भारत था, सारा पंजाब था, तब अफगानिस्तान से लेके और सारे हरियाणा लगभग और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब के सारे यहाँ पे आते थे। अच्छा पुरोहित जी जब ये पेज नहीं हार दे तो भोजपत्र होया करता है आड़े अपने इसमें पेगों में किसी पे भोजपत्र पे भी रिकॉर्ड? पत्र का अब कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जो है ये भी लगभग 200 साल के लगभग के हमारे पास कागज लिखे हुए हैं। अच्छा सब तो पुराना रिकॉर्ड आड़े किस पे पाओगा जी? सबके पास है 200 साल के लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। और गुरु गोविंद सिंह जी का? गुरु गोविंद सिंह का दूसरी बही में है। जी जी। अच्छा ये तो आगे ही है। हाँ वो आगे नाम अगले? सारे आगे। हाँ ये देवीदास के बाद रामकिशन के बाद, रामकिशन के बाद क्या आगे? हाँ सारे आगे। जी जी जी। मारी भी कर दिया विनोद साथ ही अपने आ जाओ आ जाओ। जी जी। अच्छा इसके बाद ये बाबा गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ इसमें इस तीर्थ नगरी में आए थे पेवा में गुरु गोविंद सिंह जी। और ये मतलब आड़े मैक्सिमम जो मेरे पास जानकारी 350-400 साल पुराना रिकॉर्ड भी है। आड़े पत्थर भी बताओ जी पुराना कौन सा जी? सील वो एक फोटो पेवा में जी ये रखी यहाँ तो नहीं। हाँ ये रही विनोद जी जो पत्थर नहीं बता रहे हैं आड़े 400 कौन सी उसका? 882 ईस्वी का एक शिलालेख यहाँ पे हमें लगा है राजा भोज का। उसमें भी जो है कई राजाओं की वंशावलियां दी गई हैं। 882 ईस्वी का? 882 ईस्वी का मानते हैं। अच्छा ये गुरु गोविंद सिंह के हाथ का लिखा हुआ है। जी जी। ये गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ से लिखी हुई पंजाबी है भैया? का हुक्मनामा है ये हुक्मनामा है। पेवे में पुरोहितों को मानना है। सिग्नेचर भी है उनके? ये सारा उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ बस सिग्नेचर लिखा है उनका। यह जो आप राइटिंग देख रहे हो या गुरु गोविंद सिंह जी खुद अपने हाथा से लिखा है गए वह विनोद जी के पास नहीं। इनके जो पुरखे थे ये वंशावली है, ये वंशावली है। तो यहाँ यू आखिर में क्या करके जी साइन है क्या है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा कोडवर्ड है यू? उन्होंने जी क्या पता क्या लिखा। ये कोडवर्ड है अपना इनका। ये गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा है। महाराजा रणजीत सिंह उनकी बही कौन सी? गुरु गोविंद सिंह जी की? गुरु गोविंद सिंह वाली बही है। लो भाई गुरु गोविंद सिंह जी की बही या वाह बही खोल दी गुरु गोविंद सिंह जी की। इनके बारे में कोई ऐसी बात जो इतिहास में थोड़ा वंचित हो कुछ चीजें? ये बापा यू जो दिखाया इन्होंने वो लेटर दिखाऊंगे। जितने भी दर्शक है अलग अलग शेयर करते रहो, काम की चीज है भाई। यू भी एक किस्म का है अजूबा है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह की वंशावली है। ये वंशावली है। पढ़ियो जी पढ़ो जी। गुरु अर्जन, गुरु महादेव, पृथ्वीचंद बेटे गुरु रामदास के, जी जी गुरु हरगोविंद बेटा गुरु अर्जन का, जी। गुरु मेहरबान चतुर्भुज बेटे पृथ्वीचंद के, गुरुदित्ता अनिराय अटल राय गुरु तेग बहादुर बेटे हरगोविंद के, जी। मेहरचंद
चंद्रसेन, लालचंद, निहालचंद, कर्णमल, पृथ्वीचंद के लड़के, हरजी, हरगोपाल, मेहरबान के लड़के, जगत राय, मोहनदास, सोहनदास, कर्णमल के लड़के, निर्भय, आनी राय, धीर राय, गुरुदित्य के लड़के, गुरु तेग, जी गुरु तेग बहादुर। हाँ गुरु तेग बहादुर, कहाँ के नाम, फतेह सिंह जी की साइन गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद के लड़के, जी जी गुरु गोविंद सिंह, ये फटा हुआ है कागज यहाँ से, गुरु गोविंद सिंह बेटा तेग बहादुर का, फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, रणजीत सिंह बेटे गुरु गोविंद सिंह के, जी जी जी। ये इनके साइन थे पहले, कभी कहीं और भी रखे हैं, हाँ जी हाँ जी। वो भी अलग थे। तो और ये जो है फतेह सिंह साहिबजादा फतेह सिंह के साइन है, ये जो गुरु गोविंद सिंह गुरु जी गोविंद के, सिंह के लड़के जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे उनमें एक ये फतेह सिंह। नीचे हमारे बुजुर्गों के आज का लिखा हुआ है। अच्छा ये फतेह सिंह, दस्तखत फतेह सिंह के, दिखा भाई ये एक बार। 4 लाइन जो है उनकी आज की लिखी हुई है, अमित ये है साइन ये फतेह, चार लाइन जो है, ये फतेह सिंह जी द्वारा लिखी गई है। ये क्या लिख रखे, वैसे नाम नाम लिखे इनके? और नाम लिखे हुए। अच्छा। हाय पे वे को बस। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे फतेह सिंह, उनकी खुद की राइटिंग है यहाँ, तो उन द्वारा लिखा गया यूं। अच्छा महाराजा रणजीत सिंह का जी, महाराजा रणजीत सिंह का भी है। चलो ये सारा रिकॉर्ड दिखाने लग रहे हैं हम भाई। और सुनो ये मैंने तो है एक जो इतिहासकार है रहा, पृथ्वी तक, यानी कि पृथ्वी का पहला राजा पृथ्वी हुए हैं, तो उनके बाद सारा कुछ चला पृथ्वी तक बना, फिर उसके बाद यूं फिर बन गया पेवा पियोवा, समय बदलता गया। महाराजा रणजीत सिंह की वंशावली, ये महाराजा रणजीत सिंह की वंशावली देखो भाई, ये महाराजा रणजीत सिंह की वंशावली है। इनका क्या पीढ़ी है जी अपने पे? इनकी जो है इनकी 4-5 पीढ़ी 6 पीढ़ी होगी, पुराने हैं कि उनके बाद तो कोई आया नहीं। 6 पीढ़ी, कोई नाम नूम है इसमें? 6 पीढ़ी हाँ है? उनके लड़के हैं जी। गुलाब सिंह बेटा बख्शी सिंह का पोता महाराजा रणजीत सिंह का, सरदार गुलाब सिंह आए यहाँ पे, बस इसके बाद कोई नहीं है उनके परिवार का। महाराजा रणजीत सिंह का रिकॉर्ड भी, महाराजा रणजीत सिंह का पोता यहाँ पे आया था, पोता आया था। महाराजा रणजीत सिंह का पोता का नाम ये था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह का पोता गुलाब सिंह। काम की चीज है भाई तरकतरिया। और मैं आपने बताया दूं, इसमें बहुत एक किस्म तक शुरुआत तो उन्होंने कहा हाँसिया मासनगढ़ हो गया, शुरुआत तो यानी हुई थी भाई राह गिर जाया कर दे, उनके नाम पता नहीं लिख दिया दे, पहले कोई सा फैसिलिटी हार दी, अब भी डिजिटल कोई एक्सेल बन जा दी, पहले लिख लिया दे भाई फलाना भाई करता आया तू के नाम है, पहले तो पूछ यार दे, आजकल तो पूछ लें, लेकिन पहले लड़े बुजुर्ग सियाने थे अपने थे, वो क्या कर दे नाम पूछ के भाई कड़े नाम है करता आया है और के काम चल रहा है, वो सारा लिख लिया कर दे। तो पहले हार दे भोजपत्र ताम्रपत्र, हुए आजकल ही खत्म हो लिए, बहुत पुराना इतिहास है उनका, तो भोजपत्र पे लिखा दे, कागज तो बहुत बाद में आए हैं। तो इनके जो पुरखे हैं, जो इनके पूर्वज हैं, वो लिख दे गए और परंपरा के अनुसार ये जो तीर्थ पुरोहित है ये इस चीज ने फिर रूटीन में लिख दे रहे हैं। आज इनकी आजीविका का साधन भी है यूँ, क्योंकि इसमें जो अपना रिकॉर्ड देखना है तो वो जो भी जैसे सोनू सूद है या कोई भी आवे, कोर्ट भी मानती है इसको। कोर्ट भी मानती है इस चीज ना भाई, कोर्ट में भी मान्य है ये रिकॉर्ड। यह देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये कोनू भी आज बैठ के लिखे हूँ, जो इनके पूर्वज थे वो लिख दे रहे, फिर ये फिर उनकी वंशांते के हुए लिख दे रहे। और क्या है जी पुराना कुछ? चलो ये 3 बताए हमने। आड़ संजय दत्त, सुनील दत्त का भी रिकॉर्ड है, राज बब्बर का भी आड़ा रिकॉर्ड है, और हाँ जी राजेंद्र कुमार का। राजेंद्र कुमार जी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। चलो फिलहाल यह खबर लेके मैं जुड़िया था तरते हैं आगे इस पृथ्वी तक में, यानी कि पेवा में जो 400 ईस्वी का जो शिला पत्थर कौन सा? 882 ईस्वी का है। 882 ईस्वी का क्या बोला हमने? शिलालेख है महाराजा भोज का। 882 ईस्वी का शिलालेख है, उसको भी हम एक दिन दिखावांगे तार को। और ये चीज इसलिए काम की है क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो धीरे धीरे इसी इलाके में जो मतलब अपनी जो खासकर ई वाली कांदी है उसने तो बेरा को नहीं रिकॉर्ड भी हुआ है मेंटेन। तो ये रिकॉर्ड ऐसा है जिसको कोर्ट की परमिशन है। फिलहाल विनोद जी की मेहनत है, विनोद जी के अंदर बहुत सारे राज भी दफन है, वो सारी चीजें हम बाद में धीरे धीरे पूछांगे। ऊपर लगानी और दिखा दे भाई अमित, ये देखो सारे रिकॉर्ड है भाई। तो टोटल कितने आदमी का रिकॉर्ड है जी आप? गिनती नहीं करेगा जी। अच्छा गिनती नहीं करी, हजारों में तो होगा, लाखों में है। लाखों में है। अच्छा कितनी दूर था लोग? सारी जगह तो हमें, जहाँ भी पंजाब का कोई भी चला गया, हरियाणा के कहीं भी चला गया। आमतौर पर 350-3.5 साल पहले रिकॉर्ड है। 300 क्या पीढ़ी आ जाए इसमें? 10-12 पीढ़ी आ जाए, किसी किसी के 12-15 पीढ़ी के भी हैं। 10-12 पीढ़ी का रिकॉर्ड है जब भाई।
तो यह एक अनूठी, यूनिक, अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय हमारे लिए खबर है, क्योंकि आम तौर पर इन चीज़ों का ई वाली कांदी ने हिसाब को नहीं भी यू होवे के है, लेकिन हमने बारीकी से तरते बताया है। जितने भी दर्शक हमारे के लिए जुड़े थे, वीडियो ने जिला के शेयर कर दियो। सारे दर्शकों का दिल की गहराई है, दिल के चौवा में तो गठड़ी बैंड का प्रोटे भरकर ढेर सारा धन्यवाद जी, कर दो जी शेयर। महाराजा रणजीत जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हुए हैं, हाँ, गुरुओं का परिवार फतेह सिंह, उसके साइन पर रोक दो, कर दो शेर भाई।